रूपनगर रूपनगर रूपनगर, इसके बगैर आपके दिमाग में है ही नहीं है कुछ। रूपनगर आप बोलेगा, पहले मेरी बात सुनिएगा। आपके प्रेसिडेंट हारून चौधरी और रविंद्र नहीं गए उधर, मैं लगातार 26 दिनों पर वहां पर हूं, वरना आपके कोई दोष नहीं है। तुम लोगों को गुमराह मत करो। मिसगाइड आप लोग कर रहे हो, नहीं, जनता को कर रहे हो और गुज्जर कम्युनिटी को कर रहे हो। मैं बोलता हूँ कितना आपको पता है, आप गलती को एक्सेप्ट किया करो ना। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। आई नो हाउ आई कैन। रोबिन चौधरी ने सवाल किया है, रोबिन चौधरी गलत नहीं करता, ये आवाम के सवाल है। गुज्जर लीडर जनाब, गुज्जर लीडर के नाम पर दब्बा है, उन्होंने गुज्जरों को तबाह किया है। हम मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोग बेवकूफ नहीं बना रहे हो। आज 26 दिन हुए, कहाँ क्यों नहीं दिखे आप लोग वहां पर? क्यों धरना प्रदर्शन मिसगाइड करती है जम्मू के गुज्जर समुदाय को? बता दीजिएगा। आपसे मैं ये वीडियो लाइव लोग देख रहे हैं, आपकी मनमर्जी वो कर रहे हैं, उन पे शिकंजा कसी है ना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट, मैं हूं आपका मेजबान रोबिन चौधरी। नाज़रीन, आप वाकई भी जानते हैं कि रूपनगर का मसला इतना गरमाया हुआ है। आज 26 दिन हुए, वरना गुज्जर कम्युनिटी को सर मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, जनाब वहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है, आप लोग वहाँ पर दिखे नहीं। तो इन्हीं सवालों पे मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जो है वो रूबरू किया जाए। रोशन साहब, मैं जानना चाहूँगा कि रूपनगर का मसला जो है वो सुर्खियों पर है। आज 26 दिन हुए, वरना भाजपा की ओर से कोई रिप्लाई नहीं। आखिर क्या वजह है? आप भी देखते हैं सोशल मीडिया को कि आखिर रूपनगर का मसला इतना गर्म है, फिर भी गुज्जर समुदाय को जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। शुक्रिया जनाब, आपने यहाँ पे देखा तो आपने कहा कि इससे दो चार रिलेटेड बातें जो हैं इसके तो पूछते हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। जहाँ तक रूपनगर का सवाल है, मैंने हर इंटरव्यू में कहा कि एक दुर्भाग्य है, एक अफसोसनाक कार्रवाई इसको मैंने करार दी है पहले से। मेरा ये स्टैंड है जी, क्योंकि नहते हमारे लोग थे, उन पे जिस तरह जेडीए ने एक पीला पंजा चला के एक ऐसा सिस्टम किया, इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई दोष नहीं है। ये सारी जितनी भी कार्य करनी है, ये कुछ है, ये सारी प्रशासन की है, ये इंतज़ामिया की है, जिन्होंने नहते लोगों को सिलेक्टेड टारगेट किया। अब तो सियासत के लिए कभी एनसी, कांग्रेस या बाकी पार्टियां इस वक्त मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनको टारगेट कर रही हैं। तो लेकिन अगर अंदर की बात सुने, पार्टी का इसमें आज इतने दिनों में मैंने भी पूरी खोज निकाली कि अगर पार्टी ने का इस पे कोई हाथ होता तो हमने भी उस पे सख्त कदम उठाया होता, लेकिन पार्टी ने कोई भी ऐसा इस पे पार्टी में हाथ नहीं है। पार्टी का इस सिस्टम में पार्टी का काम तो था उनके साथ दर्द बटाना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। देखो, आपके प्रेसिडेंट वहाँ पर पहुँचे नहीं, आप कश्मीर से जम्मू आ रहे हैं, जम्मू पहुँचे हैं, वरना आपके साथ जब बात हुई आप बोले कि हम वहीं पर जा रहे हैं, तो आपके प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचे नहीं। का जम्मू से तो रूपनगर का फासला इतना दूर था कि जम्मू से कश्मीर तक का। देखो जाने या न जाने से मसाइल हल नहीं होते हैं जी। अगर कोई बेचारा इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसके घर जाएंगे, उससे वो जिंदा नहीं होता है। हमें मसले का हल निकालना है। हल निकालने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा ने किया है, वो आप लोग ना मानने के लिए अभी तैयार हो, ना कोई मानने के लिए तैयार है। अच्छा, जब उसका रिजल्ट आपके सामने चंद दिनों में आएगा कि हमने रूपनगर वालों के लिए क्या किया, हमने पार्टी में कितनी ऊपर तक बात की, लड़ाई की हमने अपने हाईकमांड के साथ, और ये बात इस वक्त दिल्ली के ऐवानों तक गूंज रही है। वहाँ से ये प्रोटेस्ट करने से जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट करके उन बेचारों को मिसगाइड कर रहे हैं या वो चीज़ें, उससे नहीं कुछ हो रहा है। यानी कि आपका कहना है जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है ना? नहीं, बेवकूफ़ की बात नहीं बोली मैंने। ये आप लोगों की सोच होती है कि आप एक बात को दूसरी अपने मुँह की बात बोल के दूसरे के सिर चढ़ाते हो। बेवकूफ़ की बात मैंने नहीं बोली। मैंने ये बोला कि हम उनको वहाँ क्या देंगे उससे, ये वहाँ प्रोटेस्ट करके वहाँ से उसका कोई हल निकालना है, संविधान निकालना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने जहाँ तक जेडीए के वीसी से अभी तक हमने 2-3 बार उनसे भी मिल रहे हैं। हमने पार्टी हाईकमांड से भी बात किया कि ये गुज्जर लोग जम्मू कश्मीर के ही हमारे यहाँ पे बाशिंदे हैं, तो इनके साथ किसी किस्म की वहाँ पे नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह रहमान हम उनके साथ खड़ा हैं, अपने लोगों के साथ, जहाँ जहाँ ये सिर्फ रूपनगर में नहीं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जहाँ भी मेरी गुजर बकरवाल, गद्दी, सीपी या शीना है जो एसटी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके हक, हर दुख दर्द बांटने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं होगी।
आपकी बात हुई हाई कमांड के साथ कि गुजर समुदाय आज 26 दिन से वहां पर धरने प्रदर्शन पे है, वरना भाजपा का लीडर वहां पर कोई क्यों नहीं दिखा? मैंने आखिर आपके प्रेसिडेंट, आपके एसटी के प्रेसिडेंट, आपको मौका दिया जाएगा बोलेगा। पहले मेरी बात सुनिएगा, आपके प्रेसिडेंट हारून चौधरी और रविंदर है ना, वहां पर नहीं पहुंचे। उनको क्यों टारगेट, ये सिलेक्टिव टारगेट क्यों कर रहे हैं? टारगेट क्यों? वो नुमाइंदा है जनाब। पहले आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें ना। आपके प्रेसिडेंट बताओ, आपके पास क्या सबूत है वो नहीं गए उधर? मैं लगातार 26 दिनों पर वहां पर हूं, वरना आपके प्रेसिडेंट वहां पर नहीं पहुंचे। आपको मैंने कितनी बार देखा कहां से घूम रहे, तो वहां कहां बैठे हो आप? मिसगाइड मत करो लोगों को। बताओ कौन का कम्युनिटी मिसगाइड तो आप लोग कर रहे हो। पीपल डोंट मिसगाइड पीपल अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। लिसन, डोंट मिसगाइड पीपल अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई दोष नहीं है, तुम लोगों को गुमराह मत करो। मिसगाइड आप लोग कर रहे हो, नहीं, जनता को कर रहे हो और गुज्जर कम्युनिटी को कर रहे हो। मैं बोलता हूँ कितना आपको पता है, आप गलती को एक्सेप्ट किया करो ना। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई सवाल करता है तो उसका जवाब देना आपका हक है, मेरा काम है। मुझे पता है मुझे किस तरह जवाब देना है। आप क्यों नहीं अपनी गलती एक्सेप्ट करते? मैं जानता हूं, मुझे पता है हाउ आई कैन रेक, आई नो हाउ आई कैन रेक। मुझे पता है क्या करना है, तू मुझे सिखा नहीं सकता है। सुना, गलती कोई भी नहीं है। अब मुझे सीखना होगा, आप लोग क्या मुझे सिखाओगे? एक पत्रकार पे आप सवाल उठाओगे कि आप ये नहीं, आप पहले सीखो ना, आप प्रोफेशन पता, मैंने आपको इससे पहले भी इंटरव्यू सवाल दोहरा रहे हो। आपके पास बस इतना ही है, आपके पास कोई सवाल नहीं है। जवाब कंप्लीट नहीं हुआ था तभी रोबिन चौधरी ने सवाल किया है। रोबिन चौधरी गलत नहीं करता, ये आवाम के सवाल है, जम्मू कश्मीर के गुजरों के सवाल है। क्या यार, क्या मैं सोचता हूँ आपको गुजर लीडर जनाब, गुजर लीडर के नाम पर दब्बा है। के लिए कुछ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, कुछ अच्छी चीजें कर रहा हूँ, तब मैं हंस रहा हूँ। आप देखो हमारे लिए कौन कौन सी नई चीजें हो रही हैं। हमारी रिजर्वेशन हो गई है, हमारी यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम पे लाखों कनाल की जमीन हमारे लोगों को मिल रही है, और तू उसके बावजूद भी वो चीजें नहीं आपको दिखती है। एक रूपनगर ने आपको रूपनगर इसके बगैर आपके दिमाग में है ही नहीं है कुछ, सिर्फ सियासी अखाड़ा बना लिया आप लोगों ने उसको। कुछ गुने चुने लोग वहां पे बैठकर सिर्फ सियासी अखाड़ा बना रहे, मिसगाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। हम मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोग बेवकूफ नहीं बना रहे हो। आज 26 दिन हुए, कहाँ क्यों नहीं दिखे आप लोग वहां पर? क्यों धरना प्रदर्शन में लोगों के साथ शामिल हुए? नहीं, हमारे धरना करना, हम वहां पे बैठते तो क्या उनको इंसाफ मिल जाता? हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। हमने तो कब करें जनाब? उनको भरोसा दिलाएं ना कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। आपके चैनल की वसादत से कहता हूं मैं, अपने एक गुज्जर से वहां पे हम उनके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके प्रेसिडेंट तो कहते हैं कि आधी जमीन उनको दे दीजिएगा, आधी आप खुद रख लीजिएगा, यानी कि खुद घर पे बैठ के डीलिंग। नहीं, ये आप कम्युनिटी की जमीन और डीलिंग खुद की। फिर तो तब खुश होगा जब उन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा, तो तब खुश होगा। हमने तो वो तो वहां पंगा बंद गया है, हमने उसका कोई ना कोई संविधान तो निकालना है। कब निकलेगा? निकालना है ना। अब कोई डेट तारीख महीना मैं बोलता हूँ, एक तरफ से जिनको अलाटीज हुई है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। वो भी सरकार के लिए परेशानी। हाँ। दूसरी तरफ जिनकी डिमोलिशन हुई है वो पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें बीच में जाके कोई रास्ता निकालना है ना, तो प्रेसिडेंट साहब ने कोई गलत बात थोड़ी कही थी। उसने कहा था कि हम एक संविधान, मेरी भी एक सलाह मशवरा, हम इस तरह इसका ये संविधान हल निकाल सकते हैं। इसका हल किस तरह हो सकता है? और उसके बावजूद आपने सिर्फ इतना लगाया रूपनगर। आप लोगों का वहाँ पे सिर्फ एक ये अपोजिशन पार्टियों की सोची समझी साजिश थी रूपनगर में वो करवाने की, वहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस वक्त तमाम जम्मू कश्मीर के गुजर बकरालों का दिल है, वेव है, इनको बदनाम करने की, इनके खिलाफ इनको मिसगाइड करने की। वो तो कर दिया अपोजिशन वालों ने। अब वहाँ पे अखाड़ा बनाया है, वहाँ पे बेचारे गुजरों ने वो नहीं लगाए हैं वो टेंट वगैरह, वहाँ पे अपोजिशन पार्टियों ने सारा कुछ वहाँ पे इंतज़ाम करके रखा है। हमारे पास पूरी जानकारी है वहाँ अपोजिशन पार्टियाँ क्या कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस वक्त लोकप्रियता है जम्मू कश्मीर में, उसको उस छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ उस छवि को कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ देखो जो लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं। आप देखो आने वाले दिनों में कितने और नौजवान गुजर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामे के, आपके जम्मू से ही कट्टरपंथी गुजर आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उस वक्त आपको पता चलेगा कि गुजर लोग बीजेपी के साथ हैं कि नहीं है। उस वक्त ये मिसगाइड करने का जवाब मैं उसी दिन आपको दूंगा। बनता है कि मीडिया मिसगाइड करती है जम्मू के गुजर समुदाय को, बता दीजिएगा। आपसे मैं ये वीडियो लाइव लोग देख रहे हैं। मैं जवाब मैंने सारे मीडिया का नहीं कहा है। जिस तरह आप कर रहे हो, आप मिसगाइड कर रहे हो।
कि वहाँ ये हो गया, आपने वो नहीं किया। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। आप जब टारगेट करो भारतीय जनता पार्टी को, जितना करोगे उससे कुछ नहीं होगा। पार्टी की लोकप्रियता और बढ़ रही है। आप देखो हर दिन हमारे कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में, आज भी हमारे कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में और अच्छे अच्छे शहरियों ने, BDC, DDC, कुछ रिटायर अफसरान ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा है। आने वाले दिनों में भी देखो, और गुज्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे अच्छे नौजवान हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का विकास कर रही है, और इसी पार्टी से जैसा विकास रूपनगर में हुआ है ना। मैंने बोला ना, ये आपने वो बनाया किसके, कि हम, अब हमारे पास कोई चीज़ रही नहीं, अपोजिशन के पास कोई चीज़ रही नहीं। अब हम किस तरह ये एक प्रोपेगेंडा बनाए, और आप लोगों ने वो बनाया, और वो वहाँ पे आपको लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है? भारतीय जनता पार्टी उसी टाइम क्यों नहीं पहुंची? उन लोगों का साथ क्यों नहीं दिया? ओपोजिशन को क्यों मौका दिया बोलने का? अगर आप लोग काबिल होते। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, वहां पे ST रिजर्व हुई है, तो अब दोबारा से बीजेपी की ओर से गुजरों को एक और तोहफा मिलेगा या धोखा मिलेगा? मुझे ये बिल्कुल 9 सीटें आज जो कल दी गई रिपोर्ट अपने अपने MPs को, तो 9 सीटें उसमें वाज़ह तौर कहाँ पे रिजर्व होंगी, किस तरह होंगी। 9 सीटें डिलिमिटेशन कमीशन ने दे दी हैं। ST को एक तोहफा है। मैं पार्टी का, आपके चैनल के माध्यम से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से गृह मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत का और प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक और तोहफा हमने हमारी कम्युनिटी को दिया। और मैं एक गुजारिश भी करता हूं पार्टी से, आपके माध्यम से, जो हमारे गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री या हमारे LG साहब बैठे हैं, कि एक और मुद्दा है, जहां पे जिस तरह आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट का हमारे लोगों को तोहफा दिया, तो एक और प्लीज इस तरह जो हमारे लोग सरकारी ज़मीनों पे बैठे हैं, आप कहीं खड्डू में हैं, कहीं पे JDA की लैंड पे हैं, किसकी जगह पे हैं, अब हम कानूनी तौर अगर वो हमें नहीं मिल सकती है, लेकिन सरकार ने एक निर्णय लेना है उस पर। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि एक निर्णय लो, जितनी भी उनका शेयर बनेगा उनको ज़मीन के मालिकाना हुकूक दे सको, ताकि आगे जाकर हमारे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ भी सरकारी ज़मीन है वहाँ पे मेरी यही LG साहब से गुजारिश रहेगी, बीइंग अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, और अपनी पार्टी हाई कमांड से भी यही रहेगी कि आपने गुजर कम्युनिटी को बहुत सारे तोहफे दिए, एक और तोहफा मांग रहे हैं कि अगर आप सरकारी ज़मीन पे जहाँ हमारे लोग बैठे हैं उनके मालिकाना हुकूक दिए जाएँ, तो हमारी जो जिस तरह रूपनगर का वाक़ा हुआ, ऐसा कोई भी वाक़ा आगे नहीं रोनमा होगा। मुझे बताइएगा, आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की, ज़मीनी सतह पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कुछ ऐसी वीडियो हैं, 5-6 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे दौड़ा के गुजर कम्युनिटी को मारा जाता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया कि नहीं लाया? पहले मुझे इसका जवाब दो। लाने का फायदा ही नहीं, पहले लाने का फायदा क्या हुआ? अगर चीज अगर आपने घर में कोई चीज लाई है, उसका मुझे नहीं सिखा सकते कि मैं प्रोफेशनल हूँ अनप्रोफेशनल हूँ। मैंने सवाल पूछा, आपका काम है जवाब देना। अगर आपने प्रोफेशनल मीडिया की बात की है तो प्रोफेशनल मीडिया पे बात करनी चाहिए। नहीं, आपके लहजे से लग गया है ना, आप सवाल पूछते हो फिर उसका जवाब चाहिए आपको। वहाँ अभी सवाल का जवाब दे ही रहा होता है, सवाल पे फिर बीच में आ जाता है, खड़ा हो जाता है। ऐसे नहीं चलता है ना, ये चीज़ें नहीं होती। अगर सचमुच आप अपनी TRP के लिए निकले हो तो फिर पूछो जो पूछते हैं। अगर सचमुच इस पिछड़ी हुई कौम की बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हो तो फिर उस तरीके से बात करो। यहाँ लॉजिकल पॉइंट है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की आपने बात की, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे जो हम ये DFO साहिबान हैं उनसे मेरा भी फ़ोन पे बात हुई, झगड़ा हुए रेंजर्स से कि अभी भी कुछ जगहों पे हमारे कोठे हटा दिए जाते हैं। लेकिन जब मैंने जब मैं फ़ोन पे बात करता था, मुझे कहा था कि ये हुक्म ऊपर से आया है। जब मैंने एक जगह पे खोजा करता कौन? सुन ना, मैंने खोजा, मेरे यही ना ये कमी है ना, सवाल का जवाब सुनो। जब मैंने खोजा ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया था, उन्होंने खुद अपनी मनमर्जी की हुई थी। अफसरान ने आपकी मनमर्जी वो कर रहे हैं यार, नीचे से अफसर है ना, वो अभी भी कुछ ऐसे अफसरान हैं जो अभी भी अपोजिशन के इशारों पे नाचते हैं। उनके कुछ लाली नाचते हैं, उन पे शिकंजा कसी है ना। देख रहे क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है। जो भी अफसर डेडवुड है उनको भी घर बिठाने, मुलाजिम है या अफसर है उनको घर भेज दिया जा रहा है, या उनके टर्मिनेशन ऑर्डर आ रहे हैं। जहाँ भी वो सरकार के फैसले के खिलाफ जो भी जाएगा,
जो सरकार ने प्रोग्राम लाया है गरीब जनता के लिए, सबके साथ सबके विकास के तहत, जो भी सबका साथ है, सुनो ना, हो ही नहीं रहा। तो जो भी इसमें एम्प्लॉइज होगा या जो भी होगा उसमें अड़चन डालेगा, तो उसके खिलाफ आप देखो आगे से कार्रवाइयाँ कितनी होगी। उनको छुट्टी करके घर भेज दिया जाएगा। यहाँ बहुत सारे हमारे काबिल अफसरान बैठे हैं जो सरकार का काम अच्छी तरह से चला रहे हैं, लेकिन कुछ जो गंदी मछली है उनको हम ढूंढ कर निकाल के घर भेजेंगे। भाजपा के लीडर जब सवाल ठोक के किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आपकी जर्नलिज्म में प्रॉब्लम है। काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो एक पत्रकार पे उठती हैं, काफ़ी सवाल जो है वो एक पत्रकार पे उठते हैं जब भी हक को इंसाफ और जम्मू कश्मीर की जनता की बात की जाती है। हमेशा ज़मीनी सतह पे आज तक के भाजपा के किए गए वादे जो हैं खोखले मिले हैं। फिलहाल आप देखते रहिए JKUT अपडेट, कैमरामैन मुनीर चौधरी के साथ।